ये कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और शायद बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे एक दोस्त ने ये कहानी बताई थी। उनके यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। उनका गांव जहाँ है वो एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी ये इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 35-40 साल पहले ये इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने साथ घर ले आया। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की लड़की से कि वो कौन है और कहां से आई है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। सबको लगा शायद उसकी याददाश्त खो चुकी है। लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह की बातें करना भी लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के के घर वाले और गांव वालों ने फैसला लिया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर घर आता, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों में घर आया हुआ था और बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है घर पर, तो वो जल्दी जल्दी वापस घर गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे में रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है जलती आग के अंदर। बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोलकर उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से भागकर बाहर चली गई। वो इतनी तेजी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कौन थी और कहां से आई थी।